प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर क्वेश्चन पूरे खत्म कर दिए थे और 2 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन 1, 2 और 3 को खत्म कर दिए थे। ठीक है, आज हम लोग को फिर पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 4 को। ठीक है, तो देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आइए आपको हम बहुत सरल भाषा में और समझाते हैं। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके सामने क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, है ना। कह रहा है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से मतलब किरानी से, है ना, किरानी से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहती है। तो यानी वो मैनेजर से कहती है कि हमको चाहिए 50 रुपया और 100 रुपया का नोट ही चाहिए, दूसरे अगर हमको नोट नहीं चाहिए। मीना के कुल 25 नोट प्राप्त हुए। अब क्या किया गया कि मैनेजर जो है मीना को क्या करता है, 25 को नोट देता है। कितना नोट देता है, 25 को नोट देता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ज्ञात करे कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए, कितने कितने नोट प्राप्त किए, यही आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, माना कि, चलिए माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या है, नोटों की संख्या 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना है ना, तो 1 है। आपको पता नहीं है जी कितना मिला उसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 100 रुपया, 50 रुपया ही मिला था उसको, और क्या मिला था, 100 रुपया का ही नोट वो फरमाइश की थी, नहीं 100 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या यानी कितना, y। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, देखिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कहने का अर्थ हुआ कि उसको 50 रुपया ही प्लस, है ना, 100 रुपया ही, 50 रुपया ही प्लस 100 रुपया का नोट, दोनों मिलकर उसको कितना नोट मिला, तो कितना मिला, 25 को नोट। चलिए 25 को नोट मिल रहा है, 25 को नोट, समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, अब जा रहा है ना, तो देखिए 50 रुपया के कितना नोट उसको मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 50 गुने 1 कर दीजिए। और 100 रुपया के कितना नोट मिल रहा है, तो 100 इंटू वाई कर दीजिए। और दोनों तरह के नोट को मतलब पैसा को गुना करके जोड़ने पर उसको कितना रुपया मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है। तो इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब इसी को हम लोग करेंगे हल, कौन से विधि से, विलोपन विधि से। कौन से विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे और इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको कटा लेना है। आइए इसी को हम लोग कटा ले रहे हैं, y को ही कटा ले रहे हैं। तो यहाँ 100 है और इसमें सिर्फ y है, तो अगर हम समीकरण 1 में 100 से गुना कर दें तो 100y भी हो जाएगा, 100y भी हो जाएगा, यानी समीकरण 2 को गुना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम फिर भाषा लिख दे रहे हैं, लिखिएगा समीकरण 1 में 100 से गुना कर, देखिए चिन्ह सेम है, तो चिन्ह सेम है तो लिखेंगे घटाने पर, गुना कर घटाने पर। तो देखिए 100 से आकर गुना करिए, 100x प्लस 100 से y में गुना करिए 100y, फिर 100 से किस में, 25 में गुना करेंगे 2500, हो गया, गुना हो गया। और समीकरण 2 को जेब का त्यों उठा कर ले आइए, 50x प्लस 100y और कितना है फिर 2000 है ना। अब क्या लिखे हैं, घटाने पर, यानी चिन्ह को घटा देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यानी 100y ये खत्म हो गया। अब देखिए 100x में से 50x क्या करना है, माइनस करना है, यानी कितना हो जाएगा आपका 50x हो जाएगा। 100 में से 50 घटाएंगे 50x हो गया। और यहाँ देखिए 2500 रुपया में से 2000 रुपया घटा लीजिए, कितना हो गया आपको, है ना, 500 हो जाएगा, यानी x बराबर 500। और यहाँ पे x के साथ 50 क्या चीज में है, गुना में है, तो ये कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। इस तरह से कट गया, x मरतबा कितना मरतबा कट गया, 10 मरतबा कट गया, तो x बराबर 10, ये आपको पता हो गया। x का वैल्यू कितना पता हो गया, 10 पता हो गया। अब इसी को करेंगे हम लोग क्या, कि समीकरण 1 में y का वैल्यू चाहिए हमको, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में क्या चीज, x का वैल्यू निकला है, x का मान, x का
मान रखने पर, x का मान रखने पर, रखने पर। चलिए समीकरण 1 उतार लीजिए क्योंकि यही समीकरण हल्का दिखाई दे रहा था। 25 हो गया। चलिए x की जगह पर कितना रख दे, 10 प्लस y 25, यानी देखिए y बराबर 25 अब प्लस 10 है तो साइड चेंज करेगा, हाँ, यानी y बराबर कितना निकला, 15 निकल गया। y बराबर कितना निकल गया, 15 निकल गया। तो अब हम नीचे लिखेंगे अतः वही यही बात है ना, 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या माने थे, ध्यान दीजिएगा, x माने थे, x, तो x का मान कितना आया, x का मान आ गया 10, 50 रुपया 500 हो जाएगा, उधर 1500, ठीक है, यानी 10 हो गया, ठीक है। और फिर देखिए 100 रुपया के नोटों की संख्या है ना, 100 रुपया के नोटों की संख्या आप देखिए y माने थे, क्या माने थे ऊपर, y माने थे, है ना, तो y हो गया, y का मान कितना निकला है, y का मान निकला है 15। तो यही आपका आंसर हो गया। अगर जांच करना है तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे जांच करके देख लीजिए, है ना, कि y जो 100 रुपया का नोट है, 100 रुपया का नोट की संख्या y, यानी y का मान 15 आया, तो मतलब 100 रुपया ही क्या उसको मिला, 15 को मिला, तो 1500 रुपया हो गया। 100 रुपया का नोट 15 को मिला यानी 1500 रुपया हो गया। और 50 रुपया का नोटों की संख्या आप x माने थे, तो x यानी 25 रुपया ही क्या को मिला, 10 को मिला, तो 500 रुपया हुआ, यानी दोनों मिला दिया जाए तो 2000 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, यानी उसको 2000 रुपया मिल गया। और मिलने के बाद आप अब मैंने पता कर लिए कि 100 रुपया ही 15 को मिला और 50 रुपया का नोट कितना मिला, आपको 10 को मिला। इस तरह से आपका क्वेश्चन है ना पूछ रहा था। चलिए हम लोग आ गए इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझिए, क्वेश्चन आपके सामने होगा, है ना। देखिए कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। एक पुस्तकालय है ना, जो पुस्तक को भाड़ा पर चलाता है, उसका एक नियम है, एक नियम है, कौन सा नियम है कि वह 3 दिन के लिए आपको पुस्तक देगा, उसका एक अलग सा रेट है, अलग सा क्या है, उसका रेट है ना। अच्छा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन उसके अलग, अगर आप किताब रख रहे हैं तो उसका अलग किराया लेगा। अगर 3 दिन के बाद अगर आप पुस्तक को रखते हैं, है ना, आप तो भाड़ा पर ला रहे हैं, तो उसका एक अलग रेट से क्या करना पड़ेगा, आपको किराया देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करती है। एक सरिता कोई लड़की है जो क्या करती है, पुस्तक लाती है, और कितना दिन के लिए लाती है, 7 दिन के लिए लाती है, और 27 रुपया उसको देना पड़ता है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 5 दिन सुशी रखी है और उसको 21 रुपया अदा करती है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, देखिए मानिए, माना कि नियत किराया, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया, ठीक है। अतिरिक्त किराया मतलब एक्स्ट्रा दिन रख रहे हैं, उसका एक अलग रेट है, तो y रुपया। अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या है, देखिए सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी थी, है ना। तो देखिए 3 दिन का मतलब, देखिए 3 दिन का उसका एक क्या था, नियत किराया था। तो नियत किराया कितना, 3 दिन रखी है उसका, एक मिनट, नियत किराया मतलब देखिए 3 दिन का x हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 दिन न रखा है तो एक नियत 3 दिन का नियत किराया तो x हुआ, है ना। अब एक्स्ट्रा कितना दिन रखता है, 4 दिन रखता है। एक्स्ट्रा कितना दिन, 4 दिन, तो x प्लस 4y, और रुपया कितना देना पड़ता है उसको, 27 रुपया देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, 27 रुपया देना पड़ता है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर एक दूसरा आदमी था, सुशी थी नहीं, वो 5 दिन के लिए क्या करती है, 5 दिन के लिए पुस्तक रखी है, तो 3 दिन का तो एक नियत भाड़ा हो गया x, और 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ,
3 दिन का तो उसका भाड़ा x हो गया। अब उसके बाद कितना हुआ, 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो 2y, और रुपया कितना देना पड़ता है इसको, 21 रुपया। कितना देना पड़ा, 21 रुपया चुका है ना। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ x वाला कटा दीजिए, x है, यहाँ भी x है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को, है ना, घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो देखिए x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 1 लिख लिए, 2y बराबर 21। चलिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x वाला टर्म खत्म हो गया। 4y में से 2y क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इतना कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 27 में से 21 क्या कर देंगे, हटा देंगे, है ना, मैंने घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। चलिए y बराबर हो गया 6/2, कटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 3 हो गया। अब आइए इधर बता दे रहे हैं, जब y का वैल्यू निकल गया कितना, 3 निकल गया, तो हमको एक से वैल्यू निकालना है। किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 चाहे 2 में, समीकरण चलिए 2 में रख दे रहे हैं, समीकरण 2 में क्या चीज का मान, y का वैल्यू निकला है ना, y का वैल्यू निकला है, y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 यहाँ से x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 21। तो देखिए x प्लस 2, और y का वैल्यू कितना निकला है, 3 निकला है, यहाँ पे 3 रखेंगे, 21, x प्लस 3 दूना कितना हो गया आपका 6, 21, x बराबर 21, और प्लस में 6 है तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 21, x बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया, तो नीचे फिर लिखेंगे अतः नियत किराया चाहे भाड़ा, नियत किराया बराबर क्या माने थे, x के मान कितना आया, 15, यानी 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया y माने थे ना, तो y का वैल्यू इधर निकला है 3, यानी 3 दिन के बाद अगर 1 दिन भी उसको एक्स्ट्रा अगर रख ले रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा, 3 रुपया देना पड़ेगा। हाँ, तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 के पूरे क्वेश्चन को खत्म कर दिए। अगले क्लास में हम लोग अगला एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, है ना, जो आपको पढ़ना है ब्रज गुणन विधि से हल करें। तब तक के लिए धन्यवाद।